ये इमाम में कर हाँ, लेना। बताइए आप मानिक भाई। हाँ जी। हाँ जी। जो इमाम मेहंदी कहा ना ये, तो ये इमाम मेहंदी तो कुरान के शब्द है ना। और हाँ जो हमारे कल की हाँ। उतार का है, हमारे कल की उतार का है, ये तो दोनों ही वाणी तो है हमारी। जो हम्म आवेश रूपी वाणी राज्य महाराज जी की, आवेश से इंद्रावती के चोले में बैठ कर उतरी। हम्म। हाँ, तो ये साक्षात गुम्मट जी में विराजमान है, जो इनके हुक्म से परमात्मा ये जगा रही, जो जागृत परमात्मा ये हमें ले लेकर जा रही, बटली कर रही। जैसे कह दिया, सुना था एक दिन, थोड़ थोड़ थाने लग रही है, तो थाने लग रही है, ये थाने यही तो कह दिया कि जो परमात्मा को घेर घेर के ले जा रही, जो कुछ तो कहना मान जाए एकदम। और हम सवाल तो ढीठ है ना, कहीं कहीं फिर ही जगा लिए। तो हम इनके जगाने से जाग जा, इनका हुक्म मान जा, तो हमारी गुम्मट जी में जाके हमारी भी तो मुक्ति हो जाएगी। इमाम मेहंदी की जिसकी बाट देख रहे थे दुनिया, जी। जब भी तो कहते हैं इमाम मेहंदी का प्रगट होना। हाँ, यानी तो ये कयामत के आखिरी निशानों जमाने में से है। के, हाँ आखिरी जमाने के गुरु भी कह देते जी। हाँ, आखिरी जमाने के गुरु भी हैं, हम्म। जिसकी दुनिया राह देख रही थी, लेकिन ये पहले परमात्मा ही ले जानी ना अपनी पटली करके, बिल्कुल। बाद में तो करेंगे हम। जी। तो वो हुक्म सबसे पहले हमारे पे आ रहा, सब परमात्माओं पे। और थोड़ा सा मेरे पे कहने पे नहीं आता भाई, और सुंदर सात पे से प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ। चलिए सुंदर शाह जी। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी, बताइए प्रेम से जी, बताइए आप। हाँ जी, जैसे मतलब एक का बताना। हाँ एक का बताना। हाँ जी, जैसे आजूज माजूज का प्रकट होना बताया ना। हम्म तो ये क्या है, ये रात दिन ही तो है। हम्म। जो मतलब रात तो बताई 100 गज की, और नई दिन तो बताया 100 गज का, और रात बताई 1 गज की। तो यानी के दिन में भले ही 100 गज भागता हो हमारा मन, लेकिन फिर भी ये दिन में ना उस परमात्मा को, जैसे हम अपने प्रैक्टिकल करके देखा है, तो जैसे कि दिन में हम अपनी चर्चा वाणी भी सुन लें, अपनी वाणी भी लगा लें, अपनी सेवा पूजा भी कर लें, लेकिन रात को तो नहीं कुछ भी कर सकते ना। तो हम्म। रात को तो ये एक एक उसमें होके सो जावे, और दिन में व्रत की हमारी 100 तरफ भाग गए। तो इसलिए दिन में 100 गज का कहा है इसे। और जी मतलब रात दिन तो यही तो हमारी इस जो हमारी अष्ट धातु की दीवारी हमारा शरीर बताया, इसे यही तो चाट चाट कर पतली करा है ना हाँ बिल्कुल ठीक। रात। हाँ जी। आजूज माजूज का प्रकट होना यानी दिन और रात। अंजू सखी जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, मीटिंग एंड हो गई थी, आप बताइए आप। प्रणाम जी। प्रणाम। नहीं, सब आपने कहा तो मुझे लगा इसके बाद आजूज माजूज का यही बताना चाह रही थी इन्होंने। अच्छा, सही बता दी। हाँ नहीं नहीं, सही कुछ और बता भाव दी। है, इससे अलग कुछ और भाव है तो आप बता सकते हैं, इसमें ऐड कर दीजिए और। नहीं, बस आगे ये भी था कि आजूज माजूज का ऐसा है ना कि आजूज 100 गज का और माजूज 1 गज का। ठीक भी ठीक वो इन्होंने क्लियर किया ठीक कि ठीक। जो 100 गज से सारा दिन, और 1 गज से मतलब जो रात को बिल्कुल एक सिर होके सो जाते हैं। और इनकी 3 फौजें बताइए ना। हड्डी का तूबा। जाने का बस ट्राई करो, तो मुझे नहीं पता। तो बस मेरे को हो गया, मेरे को गिफ्ट भी नहीं, कुछ मानिक नहीं भाई जी, मानिक भाई जी है। म्यूट कर लीजिए आप, माइक का इनकी तीन थोड़ा। सुंदर शाह जी। चीजें आगे बताई थी ना। हाँ। तूबा सावा तीन मुझे अच्छे से ध्यान नहीं, लेकिन इतना पता 3 फौजें बताई गई हैं। तीन फौजी और हाँ। जो की दीवार, जो यही हो गया, सारा दिन शरीर काम करके थक जाता है, यानी बिल्कुल रात को पतले कागज की तरह। ये भी एग्जाम्पल समझाने के लिए कहा गया है कि सारा दिन काम से चूर हो जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, सो जाते हैं, और अगले दिन के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल। ऐसा ही है। ऐसा ही है। हाँ, थोड़ा गलत हो तो आप मुझे कह यार देना दीदी। नहीं, जैसे ये कहा ना कि मतलब ये दीवार को चाट चाट कर पतली कर देते, तो वो दीवार क्या है, हमारा शरीर बताया। हमारा तो शरीर ही जैसे तो। हमारे, हाँ जी, ऐसे ही हमारी उम्र पूरी हो जाना तो खत्म ही हो जाए एक दिन। बिल्कुल रात बिल्कुल। रात दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, तो ऐसे खत्म ही हो जाए एक दिन, तो पतली अच्छा। वही है। हाँ जी, थोड़ा सा मैं भी देखो अपना भाव कह के, जैसे कह दिया जी। ना भाई दिन है और रात है, तो रात को हमारी दीवार क्या, ये जो हमारा शरीर है जैसे, अब कहते हैं हम सुबह ही उठेंगे, सुबह उठ के एकदम मिल लग जाए काम, ये करना वो करना ये करना, मतलब सिर में भी दर्द, टेंशन भी 70, इसका भी उसकी भी इसकी भी, इतनी थकावट चढ़ जा रात को। कोई सही काम तो करते ही नहीं सारा दिन में, इधर उधर की करें। सही तो जब प्राणनाथ जी के चरणों में, ब्रह्मात्मा के चरणों में ही हो सका थोड़ा बहुत आके,
इनसे अलग होकर तो कोई सही काम होता नहीं। तो अब तो ये देख हमारी जी, है ना, तो ये हमारी टेंशन ही तो है नहीं। अब तो कैसे, इसमें अब हम इतने कैसे थक जाए, इतने थक कैसे है ना सही राह पर लेकर चल सकते हैं आजूज माजूज को। है जी। आजूज माजूज का पता तो चल गया कि दिन रात कैसे चाट रहे हैं, तो इनका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, इनको सही राह पर कैसे लेकर चल सकते सती हाँ, सतयुग ये तो नहीं कर सका। जैसा हम है, हम उठे तो हमें सबसे पहले अपने सतगुरु की रखनी चाह, कुछ भी हो, चाहे अच्छा काम हो या बुरा काम हो, सबसे पहले सतगुरु करना चाह। हमें परमात्मा ने क्या बताया उसके बारे में सोचना चाह, करना चाह अपनी। जो हमारे अब तो बहुत साधन है, यूट्यूब पे कैसेट ऐसे सुनना चाह ध्यान से चितवनी से। और जो हमारे कार्य हैं देखो, वो भी नहीं समय निकाल के उन्हें भी करना, लेकिन हमें बस अपनी टेंशन हो तो अपने परमात्मा की, हमने क्या कर लिया, क्या नहीं करा, क्या छूट गया, क्या रह गया, क्या हमें शाम को बताना है। हमारी चर्चा आ रही नहीं आ रही, आज हमारा दिन कैसा बीता गुरु के बिना। तो अब इसे आजूज माजूज को भी जो प्रकट हुआ, जो दिन रात चाट रहे थे, हम इसको अब से सतगुरु की शरण में आकर सही राह पर चल सकते हैं, इनको हाँ उपयोग कर सकते हाँ जी। हाँ जी। बस। जो हाँ हमारे हाँ रात जी। दिन थे ना, देखो अब हमारा रात में ना सोने का टाइम था, लेकिन सतगुरु महाराज जी ने इसे भी अपनी तरफ लगा दिया, क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं हम इसे सतगुरु की तरफ लगा दें। हाँ उन्होंने ही मेहर करी, तो अब देखो हम सो जाते, लेकिन कुछ टाइम अपने राज्य को दिया ना, और फिर इसी का चिंतन करते करते सो जाएंगे। सो जाएंगे, बिल्कुल सही। जो क्या हमारी जी। आंटी 10 इंद्रियां 10 दिशाएं में, हमारा मन उसमें ही भटकता फिरता रहता है, इसलिए सदगुरु जी के चरणों में लगाना चाहिए एक ही बिल्कुल जगह मन। बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, ऐसे ऐसे भी रखना से जैसे कि हम ब्रज में थे, ब्रज में क्रिया तो सारी रहती, लेकिन वृत्ति किस में रहती, कृष्ण जी में। तो ऐसी वृत्ति फिर रात में, तो ऐसे ही अब जा हमें रात जी ने दिन रात दे दी, ऐसी ही जा सुबह से शाम तक, सुबह चितवनी, दिन में वाणी भेजे वो सुननी, फिर वो सवाल वे करने, फिर वो वाणी सुननी, फिर रात को। तो हमें जैसी वृत्ति हमारी पूरा दिन है कि जैसे ब्रज में रहती, तो ऐसे हमें सपने भी वृत्ति भी रात को, जैसे बहुत से दिन कहते हैं आके मेरे तो सारी रात वही सवाल ही चले वही चले। तो जैसी वृत्ति दिन में दिल से रहेंगी, तो ऐसे हमारी रात को रहेंगी जी। बिल्कुल, तो ये दिन और रात फिर हमारी आयु को, तो शरीर को तो भले छीन करेंगे, लेकिन जो हमें ये जी श्वास मिली ना, ये व्यर्थ में नहीं जाए। जी पहले तो हमें जीवों का साथ चाहता, अब एकांत चाह हमें। एकांत चाहिए, बिल्कुल सही। जितना भी हो, घर से भी बाहर से भी नो जी करे थे ना, थोड़ा बैठ के अपने राज्य की सुन ले, खोज कोसर की सोच ले, पुखराज पर्वत की सोच ले, सात बन कहाँ है उसकी सोच, मतलब परम धाम में ही रह। एकांत प्यारा लगन लगा, अब तो दूसरे का साथ कम प्यारा लगा, बस सिवा ब्रह्मात्मा होता, सिवा दूसरे का साथ नहीं चाहिए मुझे। बिल्कुल सही बताया आनंद सखी जी ने, बिल्कुल बताया कि जैसे हम ब्रज में रहते थे, महाराज जी कह रहे ना, एने पागले अपन चलिए, काय पागला एरे परमान रे, है ना, तो जैसे हम ब्रज में चले थे ऐसे ही अब चलना रहना है। ठीक है आंटी सुंदर। 3-4 दिन से तो मेरे सपने में रोज चर्चा चलती रहती है, कल रात भी ऐसे ही हो रहा। अच्छी बात है, तो वो सोना भी सोना नहीं ना, अगर सपने में भी ऐसा देखते हो, तो सोना वो सोना नहीं। प्रणाम जी। वो मैं तो योग माया की निंद्रा होगी इनकी तो। मैंने सोए पर जागे, बिल्कुल सही। माया में प्रणाम। भी है और योग भी कर रहे परमात्मा से। अब एक पूछते हैं अपनी केलबाई जी से, के पास चलते हैं, हम इनको भूल ही जाते हैं, पास में बैठे रहती है ना, इसलिए इनका नंबर मिस हो जाता है, उसके लिए सॉरी। एक आप बताइए। नहीं कोई बात नहीं। हाँ नहीं नहीं, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जैसा कि काने गधे पे दज्जाल का प्रकट होना, भाई काना काना गधा गधा नहीं, के गधा नहीं, गधे पे काना जो गधा सवार नहीं। है वो काना है। हाँ जी जी, ये मस्ती कर रहा है जी पूरी। मस्ती भी होनी चाहिए। हाँ जी, ये हर पॉइंट ऐसा मारा है जी, देखा पूरा, मतलब हंसी आवे बहुत। कोई नहीं भाई। हाँ दोबारा बोल लो जी, अब सही। पश्चिम से सूर्य का उदय होना। चलो अब ये वो दोनों ठीक, बता रहे हैं। चलो ठीक है, डायरेक्शन बदल दी थी अब इन्होंने, को दज्जाल तो बस में नहीं आ रहा है इनके। बताइए केलबाई जी, बताइए आप। जी मैं तो नहीं पता कि बताऊं उसमें। दो पकड़ ली, दोनों छोड़ दी। ये बताइए, आपने जो बताया गधे पे काना दज्जाल प्रकट होगा, तो गधा कौन है, काना दज्जाल कौन है? जी गधे भी हम ही है, काने दज्जाल भी हम ही है भाई, क्योंकि अब क्योंकि ब्रह्मदर्शी जब हम कौन है, केलबाई कौन है फिर?
भाई अब हम ज्ञान मिल गया तो हम केल भाई हो गए, और नहीं तो अब तक गधे की उसमें ही लदे फिर रहते, सारा दिन माया का ही काम करते फिर रहते। तो अब भी काना ही है जो गधे के नहीं साथ। अब तो दिक्कत लगे अब तो तो। अब तो नहीं कह सकते ना, फिर वो बताओ जो था वो नहीं, कैसे देख रहे हो उसको अपने अंदर में। राज्य की मेरे से अब तो दिक्कत लगा। हाँ तो बताइए कैसा था वो। जी मेरे पे क्लियर करना नहीं आ रहा। नहीं आपने इतना भी बता दिया, वो भी ठीक है, बहुत अच्छा है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कविता जी आप तो बताइए। ये अज्ञान रूपी तो हो गया गधा, हाँ जी। और जो यू उस पर कौन काना बताया जो हो गया है अहंकार। हम ही बैठे थे उस पर। जाल जी हम दज्जाल, गधे पर हम गाना दज्जाल। नहीं, हमारे अंदर अहंकार रूपी है वो गधा, गधा और वो अहंकार भी सब, और काने भी हम ही है, गधे भी हम ही है, सब कुछ। सही कोई बात कह दी। अब ब्रह्म दृष्टि पे कौन है तो मुझे बताइए। तो अपने अंजू सखी जी ने 2 दिन पहले कहा था कि दावा लो परम दाम का, ये नहीं कहा था कि काने का देखा उसका दावा लो तुम कि हम ही काने का दे, हम ही वो है। नहीं नहीं, तो अब तक तो मैं ही थी ना हमारे हाँ अंदर, तो अभी तो थोड़ा अब सुधार उसको हुआ है। उसको पास्ट में बोलिए कि हमारे अंदर ये वृत्ति थी, अब नहीं हाँ, हाँ जी। है ना। कभी कभी हो जा सवार। कभी कभी हो जा तो बताओ उसको कैसे है। तो यही आंटी तो फिर है। केलसा की नाम तो नहीं बोला जाएगा ना, एक ही नाम बोला जाएगा। तो ये जो आंटी बता रही है या फिर केलसा की, क्या क्योंकि केलसा की नहीं भाई हम केल लोग भाई हूँ तो मैं, ऐसा ना कहो जो मुश्किल का नाम मिला यो मेरे एक पर आंख नाम का, यो एक आंख का, हाँ, तो मैं यही तो बोल रही हूँ आंटी आपको। आप ये केल माया भाई हो माया तो को आपके देखा अंदर है। ये बुद्धि कैसे आ सकती है। सुनो, हाँ इसी तो लिए कह रही कि जो हमारे अंदर था ना उसको अब देख रही है आत्मा, जी। सूरता उसको देख रही है। तो देख कर ये बताना कि अहंकार जो अहंकार रूपी है ना, चलिए मस्तानी सखी जी के पास चलते हैं, शायद ये बताना चाह रही है। ये मतलब जो बता ना अहंकार रूपी, ये जो अहंकार है ना, ये अहंकार रूपी ही शरीर है। अब इससे क्या उत्पत्ति हुई, इस अहंकार से ही उत्पत्ति हुई किसकी, वैराट की। क्योंकि इसी में ही 14 लोक आ जाएंगे, 5 तत्व 3 गुण, जी। और यही फिर बन जाएगा कौन, जबराइल फरिश्ता। ये अहंकार में आ जाएगा ना, पूरा शरीर हमारा अहंकार भरा हुआ है। कुछ चेंज सा हो गया। हाँ जी, बस कुछ हो रहा है। डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही, डायरेक्शन क्या कर दी। कोई बात नहीं, कोई बात ये नहीं, अभी के लिए, अभी यो के भाई लिए। यो ये एक गधा आंख का हो जी। मेरी समझ में सुंदर, हाँ सुंदर साथ जी, मेरी समझ में तो यही है, और सुंदर नहीं साथ नहीं बताएगा। नहीं 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 बता ये आपने। जो अहंकार रूपी, आप सही बता परविता जी, अगर आप बोल रहे हैं तो ठीक, नहीं तो म्यूट कर लीजिए, है ना, आपकी तरफ से ना कबूतरों की आवाज आती है। हाँ जी। क्योंकि जी अपनी वैराट जी की काने, जी काने हम ही तो थे ना पहले, क्योंकि हम राज्य को तो देख रहे नहीं थे, संसार को देख रहे थे। बिल्कुल, वो एक आंख हमारी तो है, यानी संसार को तो देखते हैं लेकिन अपनी आत्मा को नहीं देखते, परमात्मा को नहीं देखते, संसार को तो देख रहे हैं। वो हाँ एक जी। आंख का जो गधा है वो हमारे अंदर ही, तो वो एक आंख जो हमारे अंदर जीव बैठा था, ध्यान देना, जिसको अजाजिल कहा जबराइल ने, मानी मस्तान सिंह जी। हो सकता है आपके मुंह से गलती से निकल गया हो, ऐसा भी हो सकता है, वो जबराइल अजाजिल, है, वो अजाजिल है। अजाजिल, अजाजिल है जी, अजाजिल है जी, हाँ हो जाता है बोलने में बाजी तो मिस्टेक अजाजिल हो जाती है। तो वो जी, अजाजिल जो अजाजिल। कहा गया है वो हमारे अंदर ही तो है। तो अहंकार कितना कह रहे हैं कि 7 आसमान का पानी भी उसको नहीं डुबो सकता। तो महाराज जी कह रहे इतना बड़ा गधा कहाँ से होगा जो 7 आसमान का, यानी कि कितना आसमान होता है कि इसके सामने, अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं, अहंकार से अंधकार रूपी। जो ज्ञानता में ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ, शरीर क्या है, परमात्मा क्या है, बस अपने आप को समझता है कि मैं सर्वस्व हूँ, सबका मालिक मैं ही हूँ। तो ये अहंकार रूपी ही तो वो हो गया गधा, अहंकार। और इसके ऊपर चेतना बैठी है, जो जीव बैठा रहता है। उसकी बाह्य दृष्टि तो है लेकिन अंदर की दृष्टि नहीं है कि तेरे ऊपर चलाने वाली कौन सी शक्ति है। तेरे ऊपर बैठी है तो परम धाम की कौन सी सूरता बैठी, उसको तो नहीं देख पा रहा था ना, एक आंख थी। लेकिन अब जब धनी का प्रकाश मिला है तो अब इसकी दूसरी आंख भी खुल गई, अभी जीव भी देखने लगा तू, तेरा वजूद कुछ नहीं है, तू तो नारायण की सौपन से बनी हुई उसकी एक वो है, संकल्प की चेतना, नहीं तो तू है क्या, जैसे सपने में बनता है। तो इसको अब वास्तविकता दिखाई देने लगी
तो ये कहने लगा कि मेरे ऊपर भी वो सूरता को भी देखने लगा, ये देखो परम धाम को भी देखने लगा, तो उसकी आंख दूसरी भी आंख खुल गई ना अब। तो अब नहीं कहेंगे इसको काना, पहले था काना, अब नहीं। अब अहंकार भी क्यों नहीं है, क्योंकि अभी जैसे आपने बताया 5 तत्वों का भी पता चल गया कि 5 तत्व में विलीन हो जाएंगे। इसके अंदर जो चेतना उसका भी पता चल गया कि ये तो नारायण के संकल्प की बनी हुई चेतना, ये उसमें अपने मूल में हाँ चली जी, जाएगी, वैराट से है ना। बना हुआ जी। अब आत्मा को भी देखने लगे, जिसको कहा ब्रह्म सृष्टि, यानी जो ब्रह्म की रचना हुई वो भी राज्य के दिल की इच्छा है। बचता कौन है, एक परात्पर। तो अब इसके भी दूसरे नेत्र खुल गए, पहले काना था ये, अब दोनों नेत्र इसके खुल गए। तो ये है सुंदर शाह जी, तो अब जाहिर हो पहचान गया ना। हाँ जी, हाँ जी, ये तो फिर हाँ जी, बोलिए आनंद सके जी। हाँ जी, ये तो मतलब उससे ही हुआ, फिर ये तारतम्य रूपी प्रकाश से ऐसे नहीं पता था जी इसका, तभी जैसे तो अब खुलासा इतना। वर्षा सखी जी ने जब भी तो कहा ना कि ध्यान देना कि इमाम मेहंदी के प्रकट होने पर, यानी कयामत के समय प्रकट होंगे। प्रकट होने का ये मतलब नहीं लगा लेना कि वो जब ही बनेंगे, वो थे पहले से हमारे अंदर, लेकिन हम देख नहीं पा रहे थे, जाहिर नहीं हो रहे थे। जाहिर होने का मतलब प्रकट हो जाए। हाँ जी, देखो जी, बिना तारतम्य के तो नहीं हमें पता था इस बात का, जब अगर तारतम्य मिला उसके बाद तारतम्य से पहले इतना नहीं पता लग सकता जी। मैं ये बात कह रही, जैसे तारतम्य आने के बाद इतना, जैसे अभी बताए राज जी ने, आपके ना भी बोला आपने, जो ये जो बताई भाली, तो मतलब बिना तारतम्य से जो राज ने तारतम्य रूप ज्ञान दिया ना, तो उसके बिना नहीं पता लगता इन चीजों का जी। बहुत गहराई की बातें, वैसी कैसी बातें नहीं है, पता ही नहीं वैसे तो इन बातों का बिल्कुल भी। जीव और आत्मा का भी अंतर नहीं पता होता है, जीव और आत्मा का। ना जी, ना। जीव को ही आत्मा बता देते हैं, और हमें तो ऐसे थे बिल्कुल ठेठ, कहना मानिक भाई जी का। हमें तो यही नहीं पता था कि क्या हमारे अंदर मन है, कौन सी हमारे अंदर बुद्धि, वो क्या काम कर रही है, तन कहाँ से बना, कुछ भी नहीं। बस सब एक जगह पता नहीं कैसे पोटली बने हुए थे। नहीं जी, तब तो सब पता भी हो, लेकिन हमारे जैसे को तो कुछ नहीं पता, जीव कौन, शरीर कौन, आत्मा कौन, हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता था जी। अज्ञानता में सब ऐसे ही थे, तो तनी की मेहर से ही आंखें खुली है, नहीं तो बिल्कुल सोए हुए थे, है ना। तो ये है सुंदर सा जी। तो अब नहीं कहेंगे हम कि हम ही काने हैं। अब जीव भी नहीं कहेगा, इसके ऊपर जो जीव बैठा वो भी नहीं कहेगा मैं काना, क्योंकि उसको दिखाई देने लगा। और अहंकार भी कहे कि अहंकार है, तो अंदर से भले ही विचार आएगा, एक मैं की भावना तो रहती, क्योंकि मैं के बिना तो देखो परम धाम में भी खेल नहीं होता, खेल भी मैं के बिना नहीं बना। फिर यहाँ की मैं, भाई मेरा घर मेरा शरीर, तो एक बार तो आएगा, लेकिन उसका मूल मूल खत्म हो जाए। वो एकांत में बैठकर सोचेगा तो कहेगा कि मैं कुछ नहीं हूँ। और व्यवहार में आएगा कि भाई मेरा घर है, मेरी आंख है, मेरी नाक, तो ये तो प्रैक्टिकल में तो आएगा क्रिया में, क्योंकि नहीं तो क्रिया भी नहीं होगी। लेकिन इसकी जो मूल बनी हुई थी, जो जड़ थी, वो जड़ कट चुकी है। तो ये है सुंदर साथ जी कि जो गधे पर काना दज्जाल है वो अब प्रकट हो चुका है, उसके दोनों नेत्र अब खुल गए, है ना। अब आगे एक और रह गया सुंदर साथ जी, पश्चिम से सूर्य उदय होना। इसके बारे में कौन सुंदर साथ बताएगा। राम जी, प्रणाम जी। श्यामा जी बताइए। जी दीदी। हाँ जी, मैं ये बहुत देर से सोच रही थी, अच्छा दीदी ने मेरा नाम तो लिया ही शायद इसीलिए आपका नाम नहीं मिला था अभी तक भी। अब चलिए बोलिए आप। नहीं। अच्छा जी, प्रणाम जी। ये मगरम से सुदय होना है ना जी। जी हाँ, मगरम से बिल्कुल। जी, मगरम से उदय होना, ये एक ज्ञान का है, ज्ञान से ज्ञान की ओर चलना। जी अज्ञान से जैसे कि बातूनी के उस पर है जी, जैसे मोहम्मद साहब थे तो इनसे कुरान उतरी थी जी। बोलते आवाज आ रही है ना जी। आपकी आवाज आ रही है, हम सुन रहे हैं, बोलते रहिए। हाँ जी, कुरान उतरी थी तो उसमें सिर्फ संकेत थे, और उनसे फिर ये जैसे भारत में आए, इधर आकर ये हमारी वाणी बन गई, जैसा कि प्राणनाथ जी ने यहाँ वाणी लाए, तो इस कुरान का इसमें खुलासा हो गया। जैसा कि 7 आसमान बताए तो उनका खुलासा हुआ, नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत। और फिर हिंदू ग्रंथ है ये, जैसे जी न वो क्या नाम इनके लोक है, जैसे हिंदुओं के उसमें बताया गया कि मृत्यु लोक, हाँ अक्षरधाम, वैकुंठ और परमधाम। परम। जी जी। तो यही है मगरम, इनसे यही होता है कि जी मगरम से उदय होना यही है, इससे ही ज्ञान का प्रकाश फैला, जी प्राणनाथ जी के द्वारा ज्ञान का प्रकाश फैला। हम्म
भारत भैया का। पश्चिम से सूर्य उदय हुआ है ना। हाँ जी, बिल्कुल सही बताया। हाँ जी, पश्चिम और से। ये भी आता है कि ये बिना प्रकाश का होगा, इसका कोई और सुंदर सा बताइए। अगर आपको पता सुमन जी तो आप बताइए, नहीं तो और कोई सुंदर सा बताइए क्या जी? कि ये जो पश्चिम से सूर्य उदय होगा ये बिना प्रकाश का होगा, ऐसा क्यों कहा गया है? बिना प्रकाश का ये यही था जी, यहाँ पे इनके ग्रंथों के खुलासे नहीं थे जी नहीं नहीं पहले। नहीं, पश्चिम से सूर्य जो उदय होगा तो वो बिना प्रकाश का होगा। तो पश्चिम में तो हमारी वाणी आती है ना, वाणी प्रकट हुई ना। जी हमारे लिए तो जी वो प्रकाश का जो सूर्य है, मतलब उदय हो या तो फिर ये उसके क्यों लिए आया कि वो बिना प्रकाश का होगा? मुसलमानों के लिए जी। बिल्कुल मुसलमानों के बिल्कुल उनके लिए वरना करते हैं, लेकिन उनको कुरान के भेद नहीं पता ना, वो सब पढ़ते ही हैं। बिल्कुल तभी तो कहा है, कहानी में आता है ना, कुरान कुंवारी रही। जी। सबसे पहले आंटी परम ये जो प्रकट हुए थे अरब अरब देश में प्रकट हुआ था ज्ञान, हाँ, कुरान का। फिर हिंदुस्तान में हुआ उसके बाद। बिल्कुल सही। तो वहां केवल संकेत संकेत थे, तो उसमें तो है ही नहीं था, मार्फत का ज्ञान तो था ही नहीं, हकीकत का भी नहीं था, केवल शरीयत थी, जी है ना। और पश्चिम इसलिए बता दिया क्योंकि वहां से मतलब मुसलमानों की और जो हिंदुओं की है वो परंपरा अलग है ना, तो विपरीत होगी ना, तो इसलिए बता दिया मेरे कि ख्याल से अरब सूर्य उदय होना। जी, अरब तो शायद मोमडन कंट्री होगी ना, इधर शायद हाँ मोमडन होंगे अधिकतर। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। खान पीन भी, रहन सहन भी, सब कुछ अलग है ना, तो इसलिए कह दिया कि पश्चिम से ये सूर्य उदय होगा। अब सूर्य भी यहाँ का सूर्य तो नहीं ना, जी, कौन सा सूर्य है मोहित जी? ये बिना ज्ञान के प्रकाश वाला हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं। थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गई। ये सूर्य हाँ जी, यहाँ का सूर्य नहीं, जो यहाँ का सूर्य लेते हैं ना कि भाई यहाँ से सूर्य जो पूरब में उगता है तो पश्चिम में उदय होगा। वो पश्चिम से सूर्य उदय होगा। तो ये सूर्य किसके लिए आया? सूर्य शब्द किसके लिए आया है? ये प्राणनाथ ये जी तो को ही तो कहा गया। प्राणनाथ जी के लिए आया, जो उन्होंने नया ज्ञान किया, उदय करा नया ज्ञान, जो प्राणनाथ जी के माध्यम से जो ज्ञान प्रकट हुआ, ये ब्रह्म ज्ञान ज्ञान रूपी प्रकट सूर्य, हुआ। है ना, जी ब्रह्म ज्ञान रूपी सूर्य। सूर्य है, हाँ जी। जो निष्कलंक बुद्ध अवतार बोला गया इनको। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, जिसका प्रकाश अब अंदर हो रहा। जिसका प्रकाश अब अंदर हो। ठीक है सुंदर शाह जी, ऐसे ही बताया कि पश्चिम से सूर्य उदय, मुसलमानों के लिए तो बिना प्रकाश का, लेकिन इसके अंदर संपूर्ण प्रकाश है जिसने सब हाँ कुछ जी जाहिर कर दिया। जी, एक इसको ऐसे भी देख सकते हैं ना, जैसे कि बताया कोई ना नहीं कि जी, वो ना जैसे कहा कि यहाँ तो पूर्व से सूर्य उदय होता है, और हमारी वाणी में बताया पश्चिम से। तो अब देखो कि पश्चिम से तो नहीं उदय हो सकता ना यहाँ सूर्य, यानी कि एक बात अपोजिट होगी। तो ये नामुमकिन को मुमकिन किसने किया? प्राणनाथ जी ने, कि पश्चिम से सूर्य एक उल्टी जो कभी हो नहीं सकता था वो हुआ यहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जब आए, कि जो कभी नहीं हो सकता था वो हुआ। इसलिए इसको मतलब ऐसे भी ले सकते हैं ना, पूर्व की से पश्चिम से। अगर बाहर का सूर्य लोगे तो मुसलमानों के समझाने के लिए कह रहे कि भाई पूरब से तो सूर्य उदय होता ना, कभी पश्चिम से उदय होगा, क्योंकि जी, सूर्य तो अपनी वो तो जगह पृथ्वी पृथ्वी घूमती घूमती है रहती है ना। की तरफ, तो हाँ सूर्य जी उदय होता नजर आता है, तो पश्चिम से कैसे हो जाएगा जब सूर्य उगता जी ही नहीं, उदय ही नहीं होता, तो कहाँ से निकल जाएगा वो पश्चिम से? एक बात तो ये हो। और फिर दूसरा जो हाँ कहा कि आपने पूरब से पश्चिम से, पूरब का मतलब ज्ञान है संसार का ज्ञान, जी और पश्चिम कहते हैं यानी जो इससे संसार से जो अलग है, जिससे लोगों ने पीठ फेर रखी है उस परमात्मा से, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो पश्चिम से ब्रह्म ज्ञान रूपी सूर्य उदय होगा। तो ये क्यों कहा बिना प्रकाश का होगा? क्योंकि ये कुरान में संकेत दिया था, इसलिए कहा बिना प्रकाश का, नहीं तो यहाँ पर तो इसके अंदर पूर्ण प्रकाश है। जी। अब तक ऐसा हुआ भी तो नहीं था ना जी, जैसे कि अब थोड़ा सा ही कर्म किया, महाराज जी ने कहा कि अब करते ही एकदम से अखंड बहिष्ठ मिल जाएगी, कोई भी जीव खाली नहीं जानेगा। जी। अब एक आता है ईसा रूह अल्लाह का प्रकट होना और असराफिल फरिश्ते का प्रकट होना। हाँ जी, जी जरा सा बोल लूं। हाँ बोलिए। हाँ जी, जैसे कह रहे ना कि मतलब मुसलमानों के लिए बताया था कि मतलब वो कर्म कांड की वजह से, और तो पहले अगर देखा जाना कि मतलब जैसे ये केलबाई बता रही थी ना कि उनके लिए अज्ञानता रूपी सूर्य था वो, तो अगर देखा जाना तो हम भी तो पहले मुसलमान ही थे ना,
क्योंकि जो कर्म कांड ये मुसलमान कर रहे थे तो वो कर्म कांड हम भी तो कर रहे थे ना, तो वो मुसलमान उनके लिए बाहर से आया और हमारे अंदर भी मुसलमान है। जो अपने ईमान पर पक्का हो। हाँ जी, जी तो बिल्कुल। एक बाहर से हो गया और एक अंदर से हो गया मुसलमान भी। तभी तो दीदी मुसल ईमान का है ना, जैसे मुसल जैसा ईमान। तो जैसा ईमान, दृढ़ दृढ़ ईमान। असली मुसलमान तो हम ही है, असली मुसलमान तो हम ही है। हाँ क्योंकि वो तो देखो जाहिरी बात सुनते, कब्र से मुर्दे उठेंगे तो वो कब्रों को खोद के देख रहे हैं भी, कभी भी जो जीव है वो बाहर नहीं, उनको ये थोड़ा समझ आए कि जो हमारे अंदर जो जीव है ये जागृत होगा, और इसको थोड़ा समझते हैं। प्रेम सखी जी, थोड़ा उनसे बना हुआ जो आपने बोला, वैसे तो ठीक बोला, लेकिन इसे थोड़ा सा और क्लियर करिए। जो आपने कहा ना भी कि जैसे मुसलमान कर रहे थे ऐसे ही हम भी तो कर रहे थे, तो उसमें क्या सिमिलरिटी नजर हाँ आई? जी, वो मैं यही तो कहना चाह रही थी ना। अब जैसे हम यहाँ कहते हैं ना कि मुसलमान मतलब मानते नहीं, वो शरीयत में बंधे हुए हैं, वे कर्म कांड करते हैं, जो मना करते हैं वो उसी काम को करते हैं, तो पहले हम भी तो उसी काम को कर रहे थे ना। हाँ बिल्कुल सही। मेरी डायरेक्शन उधर थी। हाँ बिल्कुल सही है ना। हाँ जी, तो जैसे हम एक बाहर का मुसलमान को देख रहे कि वो अज्ञानता में है, तो मान लीजिए भाई जेंट्स को लेंगे तो भाई जब वो खारा शराब पी रहा, और हमें लेंगे तो भाई कभी किसी को पूज रहे कभी किसी को पूज रहे, मतलब यही नहीं पता था हमारा असली रास्ता क्या है। तो अब ये प्रवृत्ति मुसलमानों में थी ना, मतलब है भी कुछ में जो मानते नहीं सच्चाई को, तो यानी कि पहले हमें भी कोई बताता था तो हमें पता, हम भी तो नहीं मानने थे ना। अभी भी है, मीट मदिरा तो अब भी खाते हैं बहुत, है ना। हाँ जी, हाँ जी, तो वो हम अगर देखा तो यानी कि वो विकारी तो है। विकारी, बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी बबीता प्रणाम जी। जैसे जैसा ये जैसे आंटी कहते ये हैं चलो बोलिए। मोती सखी जी बोलिए, आप बोलिए मोती सखी जी। एक जैसा मिनट। ये जैसा मुसलमान है, वो कहते हैं, वो अपनी मैं कहते हैं कि माया की कुर्बानी कर दो, तो मुर्गों को काट काट कर, बकरों को काट काट कर कुर्बानी दे रहे। जी और जो माया रूपी कुर्बानी देनी थी, माया रूपी अंधकार हटाना था, वो नहीं हटाया। वो ज्ञान रूपी सूर्य से अंधकार मिटाना है। अंधकार। और जैसा हम हिंदू लोग हैं, काली माता पे बलि चढ़ा रहे, झोटों को चढ़ा रहे, बकरे चढ़ा रहे, कुछ कुछ चढ़ा रहे, तो जो मैं रूपी अंधकार मिटाना था वो तो मिटा नहीं रहे थे भाई। मुर्गे और बकरे झोटे सब ये चढ़ा रहे, ये कर रहे, तो हम सब अंधकार में ही तो थे, चाहे हम हिंदू है चाहे हम मुसलमान है। बिल्कुल सही। और जो सूर्य आया वो ज्ञान रूपी सूर्य आया, उसने मैं रूपी अंधकार को हटा दिया, जो माया है। इसमें माया में तो बहुत कुछ आ गया। हाँ जी, तो इसलिए जैसे मैंने देखा कि अब वो हमारे माया अंदर रूपी भी मुसलमान तो था। माया में कर देते। अब भाई वहां बलि चढ़ा दो, माता प्रसन्न हो जाएगी। जो जन्म देने वाली है, जो पालन पोषण करने वाली है, वो कैसे प्रसन्न हो जाएगी? एक जीव को की हत्या करवा कर उसे चढ़ाकर और सब खा रहे, चाट रहे, आज भी कर रहे, आज भी कर रहे हैं कुछ लोग। कोई माता पर चढ़ा रहा, और कोई कोई इस पे क्या कहते हैं ये, कोई बात नहीं, ईद जो भी वगैरह कहते हैं। ईद पे हाँ ईद पे कुछ लोग ईद पर काट रहे हैं, इतने लोगों को, इतने इतने जीव हत्या कर रहे हैं, उन्हें काट रहे हैं कि हमें खुदा मिलेंगे। एक बार इसमें दे रखा था कि जो कोई इतने मुसलमान इतने हिंदुओं को मारेगा, और तो उसे वो मिले, मोतियों का महल मिलेगा। अरे भाई, हिंदुओं को मार के मोतियों का महल कैसे मिलेगा? जो तू उनकी जो परमात्मा की रूहों को जगाया कर उसकी शरण में लेकर आवेगा परमात्मा की, तभी तो वो तुम्हें मोतियों का महल देंगे। नहीं तो ऐसे कैसे देते कि मोतियों का महल तुम्हें? अब तुम हिंदुओं को काटो मारो और अपना मोतियों का महल देंगे तुम्हें खुदा। मतलब एक बार इसमें मोबाइल में ही आया गया था। हाँ जी, मारनी और तो इस देखो, जीव की अज्ञानता थी ना, क्योंकि जीव को ही तो और सच्ची ये राह आप दिखानी देखिए, है। मस्जिद में छोटे तो ये छोटे बच्चों सूर्य को है, ना यही तालीम दी जा कि तुम हिंदुओं को मारो, तुम्हें जो सब मिलेगा। जो ये हाँ जी, सूर्य वो है, उसमें हमें टीवी में काफी भी पता दिखाया है। जा रहा था। माया रूपी अंधकार को हटाएगा, किसी भी तरह की मैं हो अपने अंदर, माया रूपी अंधकार को हटावेगा, ज्ञान रूपी सूर्य बिल्कुल प्रकाशित होगा, जो कि आज वाणी के द्वारा, मतलब ब्रह्म मुनियों के द्वारा, वाणी के द्वारा, जैसे जैसे भी जिस प्रकार भी जिसे मिल रहा, किसी को वाणी के द्वारा मिल रहा, किसी को मोबाइल के द्वारा मिल रहा, किसी को सतगुरु से जुड़कर मिल रहा। और सारी उम्र तो यही कहते आ रहे थे, गर्भवास में कवल किया था, कहता तेरा नाम जपूं,
इस झूठी दुनिया में आकर नाम भूल गया मेरा। ऋषि मुनि आए हैं समझाने के लिए, अब तो समय निकाल राजगुण गाने के लिए। चाहे हरि गुण गा दो, चाहे कृष्ण गुण गा दो, चाहे राज्य गुण गा दो, जो जी समय आन रहा है उसी के लिए बोल दो। ये हम बचपन से सुनते आ रहे थे, पर समझ में अब आ रहा है इसका। जो हमने बचपन में गाना सीखा था, गाया था, गाते थे, तो उसके भाव और उसके वे हमें तारतम वाणी मिलने के द्वारा, सुंदर साथ का साथ मिलने के द्वारा, किसी भी तरह वाणी मिल रही या हमें कुछ भी मिला, तो अब समझ में आ रहा है ना थोड़ा। अब समझा रहे राज जी, यही मेरा कि राज जी मेहर कर रहे। अब भाई राज जी आए, वे मेहर कर रहे, तो जिस जीव पर नजर पड़ रही उसी जीव पर मेहर कर रहे। अरे बाकी सब अपना जीव खेल रहे अपना माया में, अब अपना रोल अदा कर रहे। बिल्कुल सही, जो जिसे मिला। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा बताया बबीता सखी जी। तो मुझे कुछ पता नहीं, कोई बात मेरे दिमाग में आई तो मैंने बोल दी। नहीं नहीं नहीं, आपने अच्छा बताया, क्योंकि रियलिटी है ना, ये देखना है ना जागृत होकर। चलिए मनीषा। मैं भी यही बताने वाला था आंटी, लेकिन इन्होंने ये बता दिया, जैसे कुरान में लिखा ना, मैं को काट दो, ये मैं को सोचते हैं बकरे को काट दो, जो मैं करता रहता है, लेकिन वो मैं हमारे अंदर बैठा हुआ अहंकार है, जो मैं जो वो राक्षस है। और ये जो कुरान में एक चीज और लिखा, लू पर्दे में आएंगे। एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, तो वहां पे दो मुल्ला बैठे थे। तो एक मुल्ला बोला, वहां से ऐसा ऐसा कर दिया, अब जा। अभी ना हिंदुओं को पता चलेगा जब की औरतों के साथ में ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, और उन्होंने पहले हिंदुओं ने ऐसे ऐसे करा था, मतलब इस तरह करके उन्होंने बात शुरू कर दी। बस पता नहीं जी, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या बात है, मैंने बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई, चाहे तो कोई मदर का आके मारो, और चाहे कोई माँ का आके मारो, चाहे कोई झाई का आके मारो, मार तो रहा माँ को ही। हाँ, मतलब माँ तो माँ ही, जैसे हम परमात्मा है तो एक ही परमात्मा, चाहे उसे किसी नाम से पुकार कर मार रहा सब माँ को ही। फिर कहते बहुत बात बढ़ते बहुत ज्यादा हो गया। एक वहां से मौलवी सा बैठा था, वो किताब लेकर बैठ गया, तो कहा कि जी आपने तो बहुत स्टडी कर रखी। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं कर रखी भाई, मैं तो जो सुंदर शास्त्र सुना, और कुलजम स्वरूप मध्य प्रदेश में है हमारा प्राणनाथ जी का मंदिर, जो हमें वहां से मिला, मका वो है, तुझे इच्छा हो वहां से लेकर पढ़ लिए जाके लिए, जो उसमें वाणी, जो इसमें दिए ये कुरान के ये जो मुझे पता था, ये मैंने सब बोल दिए। और उस वक्त मुझे कोई डर लग रहा था ना कुछ, मतलब उसमें ट्रेन में इधर उधर से सब आकर वहां खड़े हो गए थे, और डिब्बों के भी, जैसा दूसरी साइड हो ना वे। फिर एक का तो स्टेशन आ गया, उतर गया, एक मुल्ला किताब खोल कर बैठ गया था वहां से, वो कुछ ले रहा होगा। मैंने कहा जी कुरान में ये लिखा गया है, और उसका मतलब ये निकाल रखा, और मैं कहा हमारी वाणी ना उसका मतलब ये निकलना, जो आपने बताएंगे अभी। अब भाई मुर्दे उठाना, मैं खत्म करना, इन्हें कितना ही समझा लो, इनकी बुद्धि ना खा खा कर ना, इनकी बुद्धि ठेठ ही रहती है। नहीं एक तो उतर गया था जी, एक अपना चुप हो गया था, फिर हाँ करेंगे, फिर वहीं के वही आ लेंगे कि जो भी था। पर मुझे मैंने उस टाइम पर जितना भी मुझे पता था, मैंने सुना भी ना सुना, जो भी था मेरे दिमाग में, मैंने सारी बोल दी थी वहां पे। तो आपको तो फिर ऐसा होगा जैसे उनको शेख बदल भाई जी को जोश आ गया था जामा मस्जिद पर जाकर अब सब मोहब्बत लग रहा था, पता लग रहा था चाहे मुल्ला इकट्ठे होकर मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, पर इनकी असलियत की पहचान हो जाए, जितना मुझे पता उतना सही है, उतना हो रहा था। चलिए मनीषा सखी जी, आप बताइए अपना जवाब। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी ये तो ऐसा ही है ना, क्योंकि मोमडन्स लोग तो अभी तक भी समझ नहीं पा रहे हैं कि सारे निशान जाहिर हो गए। वो तो अभी तक भी यही सोच रहे हैं कि ये निशान प्रकट होंगे। वो तो कुछ इस टाइप से है जैसे कि एक आदमी चादर ओढ़ के सो रहा है और सोच रहा है कि सूर्य निकलेगा निकलेगा, जबकि सूरज तो निकल ही चुका है। जब वो अपनी चादर हटाएगा तभी तो उसे हमारे सूरज के निकलने का अंदाजा होगा ना। बिल्कुल सही। उससे पहले तो हमारे यहाँ नहीं चलेगा। हमारे यहाँ जी बिल्कुल मनीषा जी, सही कह रहे हो आप, क्योंकि जब हम अज्ञानता की जो चादर ओढ़ रखी ना, जब इसको हटाएंगे तो तब हमें पता चलेगा कि ब्रह्म ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो चुका है। ठीक है, सुंदर सा इसीलिए तो उन लोगों को इस चीज का पता ही नहीं चलता दीदी। सही। इसीलिए तो वे लोग अभी तक भी यही सोच के बैठे हैं कि हाँ कयामत के निशान जाहिर होंगे, कब मुर्दे उठेंगे, कब दाबतुल अर्ज प्रकट होगा, कब आजूज होंगे, वो सब वो सोच के बैठे हैं अभी भी कि कब होंगे कब नहीं। बिल्कुल सही। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, फरिश्ता प्रणाम जी।
प्रणाम जी। असराफिल फरिश्ता है जो, इसके बारे में और बताइए, क्योंकि 2 रह गए, इसी मीटिंग में कवर हो जाएंगे, असराफिल फरिश्ता और ईसा रूह अल्लाह। एक छोटी सी बात मैं बताऊं, हमारे मिस्त्री लग रहे थे, कहने लगे, मैंने कह दिया, मैं कहा भाई तब ये जो खाओ अगले जन्म में जाओ, हम अगले जन्म में भी जाओगे। मैं कहा ना, तेरे तो भाई तुझे तो यहीं से लेकर जाएगा परमात्मा। खला और हम तो वहां जाएंगे अरसदीम में, और वहां 72,000 रुपये मिलेंगे। मगर तुझे केले को 72,000 मिलेंगे को और केले को ही मिलेगी। मैंने कहा भाई कटड़े कितने खाए तेना बता, दिन रात बासी खा खाया होगा, ताजे खा खाया होगा, कहने कितने तेरे कवर खोद रखी तेने अपने अंदर, और 72 हो रही तू मगा राह देख रहा, मुंह देख का तेना बड़ा। खलना क्यों, मेरे मुंह में क्या हो रहा है? मगर चुपचाप काम कर ले जा। मगर तुझे कभी 72,000 गया तो मैं कहने की दिन पता भी 72,000 रुपये कैसी और कहाँ है पता, मगर तुझे कहाँ है अरसे जी में है कहाँ? हाँ खल्ला वहां है। मैंने कहा दिमाग ना खराब करे, कुरान देखी बिठा कर नहीं तो मगर फिर देख रहा है 72,000 रुपये मिलेगी। तो मैं मेरा आया भी नहीं फिर दोबारा मिस्त्री। सब अज्ञानता में हो रहा है सब। सही। चलिए वर्षा सखी जी आप नहीं सुंदर हूर कहते हैं, हूर मिलेंगी। मुसलमान लोग हूर कहते हैं, रूहे नहीं हूरे मिलेंगी, हूर मिलेंगी। हूरे ठीक है, स्वर्ग की अप्सराएं मिलेंगी 72,000 में एक 72,000 हूर मिलेंगी, रूहे नहीं। हाँ हूर मिलती है, हूर कहते हैं, सही कह रहे हैं आप। चलिए केल भाई जी आपने एड्रेस किया था, आप बताइए। 72,000 मिलेंगे जी। जब भी तो यहाँ कहीं कहीं कर लाएंगे, वहां 72,000 मिला है ना, तो यहाँ भी 72,000 के चक्कर देखो जहाँ, जब भी तो कहीं कहीं कर लाए। तब इन पर बैन लगाओ मानिक भाई जी, निकल जाओ महाराज जी की तरह झंडा गाड़ के। आंटी ब्रेन ऐसा ब्रेन ब्रास कर रखा है इनका मोमडनों का, इनके जितने भी वो होते हैं ना संगठन, वो ऐसी शिक्षा देते हैं उन्हें, मतलब हमारे प्रति इतना मतलब जहर उगलवाते थे। बिल्कुल सही। चलिए राजेश्वरी जी आप बताना चाहते तो आप बताइए, आपकी बारी नहीं आई है। ईसा रूह अल्लाह के बारे में और असराफिल फरिश्ते के बारे में 2 रह गए हमारे और संकेत। प्रणाम। राजेश्वरी जी बता रही, राजेश्वरी जी बता रही। मेरा नेट ही स्लो है, बार बार मेरी आवाज चली जाएगी जी। जी ठीक है, तो चलिए पलविता जी आप बताइए। हाँ जी प्रणाम जी। ईसा रूह अल्लाह होना, जैसे मतलब चंडी में श्यामा महारानी का वास हुआ, उसी में दोनों शक्ति जाएगा फिर मेराज जी के हृदय धाम में बैठ कर जब उन्होंने वाणी का प्रकट किया, जब उनका प्रकटन हुआ। हाँ रूह अल्लाह यानी जो राज्य की आनंदम श्यामा जी। और ईसा इसलिए आया क्योंकि जो हमारे कन्हैया आता है ना कि 4 ग्रंथ रद्द कर दिया, नए ग्रंथ निकाले, तो जो इंजील था यानी बाइबिल थी उसकी शक्ति भी तो यही होगी ना, तो इसलिए ईसा आया इनके से। ईसा रूह अल्लाह है ना। और एक आता है सुंदर साथ जी असराफिल फरिश्ते का प्रकट होना, इसके बारे में कौन सखी बताएगी? कोमल सखी जी आप बोली सखी जी, बोलिए आप। प्रणाम जी। असराफिल जी है ना जागृत बुद्धि, जो ज्ञान प्रकट कर। जी बिल्कुल सही, जागृत बुद्धि जब ज्ञान प्रकट हो गया है, बिल्कुल सही। हाँ जी, सब चीज तो ये कयामत के 7 निशान है, ठीक है। तो जब असराफिल इमाम मेहंदी प्रकट होंगे तो तब बताया था कि जब इमाम मेहंदी प्रकट होंगे तो जैसे मिस्री की ईंटें बरसना है ना, ये संकेत दिए थे, कब्रों से मुर्दे उठना, तो ये इमाम मेहंदी के प्रकट होने के संकेत है, नहीं तो कयामत के 7 निशान हो गए। ठीक है सुनीता जी। चलिए तो आज हमारी नवरंग बाई जी ने ऐसा प्रश्न बनाया, 2 मीटिंग कवर हो गई इसी में, है ना। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बना रही है सुंदर साथ भी, बहुत क्लियरिटी से ही उनको क्लियर करे सुंदर साथ जी। बाकी की चर्चा कर लेंगे। आंटी जैसे उनका वो है सुंदर साथ जी बहुत जयकारा लगा दीजिए, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज की जय, सब सुंदर साथ की जय, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम जी। सुंदर साथ जी आपके